नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं न्यूज जारी। अब हरियाणा में किसान मोर्चाबंदी किए हुए हैं। पहले आप देखिए, पहले यूपी में जब गाजीपुर बॉर्डर पर शुरू हुआ था किसानों का आंदोलन, उस वक्त सरकार ने कील ठोकी किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए, किसानों की आवाज को दबाने के लिए। और अब करनाल में भी वही हो रहा है। करनाल में जब मिनी सचिवालय को घेर लिया किसानों ने, तो उससे पहले किसानों को रोकने की हरियाणा सरकार ने तमाम मोर्चेबंदी की, कीलें ठोकी, रास्ते बंद किए, किसानों पर लाठियां बरसाई। ये क्या है? ये किसानों के खिलाफ सरकार का डर है। किसानों से सरकार डरी हुई है। सरकार को पता है कि अगर किसानों की बात मान ली गई तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। सरकार को पता है कि अगर किसान को ताकत दे दी गई तो फिर बात उनकी जो एक पूरा मनगढ़ंत एक कहानी रची गई है वो सारी खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको किसानों की इस मोर्चाबंदी के मायने समझाता हूं। दरअसल करनाल में किसानों ने मोर्चाबंदी की हुई है, मिनी सचिवालय को घेर लिया है और हटने के लिए तैयार नहीं है। अब इससे बीजेपी क्यों परेशान है? सीएम मनोहर लाल खट्टर के चेहरे पर, उनके माथे पर शिकन क्यों है? पसीना क्यों है? क्यों बीजेपी के नेता, हरियाणा के बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि किसानों को कमजोर समझना बहुत बड़ी भूल है। जो लोग किसानों को कमजोर समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये हरियाणा के बीजेपी के खुद नेता कह रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों की जो मांगे हैं वो सही हैं। उनका यह भी कहना है कि सरकार ने तमाम कोशिशें की, धारा 144 लगाई, इंटरनेट बंद किया, उसके बाद में आरपीएफ को तैनात कर दिया, गेट तमाम बंद कर दिए गए। उसके बाद में आईएएस अफसर ने यह भी आदेश दिए कि सब किसानों के सर फोड़ दो, कोई किसान यहां से बिना घायल हुए वापस ना जाए। यह भी काम हुआ। उसके बाद में आप सबको पता है कि इस आईएएस अफसर के, आईपीएस अफसर के आदेश के बाद एक किसान की मौत हो गई थी और काफी किसान वहां पर घायल हुए थे। अब किसानों की यहां पर यह मांग है, मिनी सचिवालय को किसानों ने इसीलिए घेरा है कि जो आदेश दिया था आईपीएस अफसर ने, उस अफसर को निलंबित किया जाए। जो किसान मरा है उसको 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। जो किसान घायल हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपए हरियाणा सरकार दे। अब हरियाणा सरकार घिर चुकी है। हरियाणा के एक बीजेपी के नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि भैया अब सरकार बैकफुट पर है, सरकार परेशान है, सरकार के हाथ कट गए हैं। बैकफुट पर क्यों है? क्योंकि जब करनाल सीएम मनोहर लाल खट्टर का ही निर्वाचन क्षेत्र है, कि जब करनाल में भी किसानों ने सरकार की नहीं चलने दी, सरकार की पुलिस की नहीं चलने दी, उसको मिनी सचिवालय को करनाल में ही घेर लिया। मतलब सीएम के निर्वाचन क्षेत्र पर भी जब किसानों का कब्जा हो चुका है तो सरकार बेबस है, सरकार बेकार हो चुकी है और सरकार अब बैकफुट पर है। ये बीजेपी के नेता ने कहा है, हरियाणा के एक बीजेपी के नेता ने। और उनका कहना है कि अगर किसानों की बात नहीं सुनी गई तो सरकार को बहुत नुकसान होगा। उन्होंने एक बात और कहा, बीजेपी नेता ने एक बात और कही कि पहले सरकार पूर्ण बहुमत में आई थी, उसके बाद में सरकार की सीटें कम हो गई, मतलब उनका जो उनकी ताकत थी वो कम हो गई और अब उनको गठबंधन करना पड़ा है। और अब तीसरी बार जब चुनाव होंगे तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। ये हरियाणा के बीजेपी के नेताओं का कहना है। और सबसे बड़ी जो ताकत है दरअसल किसान, हरियाणा में जो विपक्षी पार्टी है वो कांग्रेस है और कांग्रेस लगातार किसानों का समर्थन करती हुई आ रही है। इन्होंने दूसरी विपक्षी पार्टी है, उसने ओम प्रकाश चौटाला की, वो लगातार किसानों का समर्थन करते हुए आ रहे हैं। और वहीं बीजेपी और एलजेपी वो दोनों किसानों के हक में नहीं बात कर रहे हैं, उन किसानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। किसानों पर लाठियाचार्ज हरियाणा सरकार करवा रही है। मनोहर लाल खट्टर कई बार किसानों पर लाठियाचार्ज करवा चुके हैं। पिछले साल एक बार मनोहर लाल खट्टर ने किसानों पर लाठियाचार्ज करवाई थी। तो ये जो तमाम बातें हैं वो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के लिए परेशानी खड़ी कर रही हैं, तो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भी परेशानियों की बात इस किसान आंदोलन ने खड़ी कर दी है। और अगर जल्द से जल्द किसानों की बात नहीं मानी गई तो जाहिर तौर पर आप यकीन मानिएगा कि आने वाले चुनावों में, जिन राज्यों में भी आने वाले चुनाव होंगे, उनमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से किसान एकता अब दिखाई दे रही है और किसान जिस तरह से अब अपनी ताकत को दिखाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह किसानों को समर्थन मिल रहा है देश भर से, उसने बीजेपी की परेशानियों को बढ़ा दिया है।
वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।